नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है संजय मतवाला। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो के माध्यम से कुछ भी नया सीखते हैं, कुछ भी सीखते हैं, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करके और कुछ कमेंट में मोटिवेशनल वाली बातों को ज़रूर लिखेंगे ताकि हम आपके कमेंट को पढ़कर मोटिवेट हो जाएं और आगे से लगातार मेहनत करके आप तक वीडियो को पहुंचाते रहें और सोशल मीडिया के माध्यम से आपके दिलों तक पहुंचते रहें। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। देखते हैं क्या है। दोस्तों, आप देख पा रहे हैं, आपने अगर पिछले वाले वीडियो को देखा होगा तो उस वीडियो में हम लोगों ने बात किया था V1 और V5 के बारे में। दोस्तों, V1 जो होता है और V5 जो होता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस में यूज होता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस इसको कहते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सिंपल प्रेजेंट भी कहा जाता है। दोस्तों, तो आपको अभी इतना समय है नहीं कि पूरा लेंदी प्रोसेस से लेकर के एकदम डिटेल्स बताया जाए ताकि आप एग्जाम में बेहतर कर पाएं। तो आप बेहतर अगर करना चाहते हैं तो शॉर्ट टेक्निक को अपनाइए। अभी आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल पर बहुत डिफिकल्ट भाषा को भी आसान भाषा में बनाने का प्रयास करके आपको समझाने और सिखाने का प्रयास किया जाता है। दोस्तों, तो देखेंगे कि V1 और V5 ये आप पढ़ चुके थे और यहां पे आप ध्यान देंगे कि V1 जो होता है दोस्तों, जिसमें S, ES, IES, ING, D, ED और EN, इनमें से कुछ भी यूज नहीं किया जाता हो, उसी को V1 कहा जाता है। दोस्तों, इसके अलावा और कुछ नहीं होता है। इंग्लिश ग्रामर में केवल 7 ही सफिक्स वर्ब के अंत में यूज करने के लिए होता है। दोस्तों, पहला S, ES, IES, ING, D, ED और EN, इनमें से अगर आप यूज करते हैं तो प्लीज आप गलत हैं। तो वहां पे V1 में S, ES या फिर D, ED, EN, ING लगाने से आप बचें, उसी को V1 कहेंगे, अन्यथा V1 नहीं कहेंगे। क्योंकि V1 जो होता है ओरिजिनल वर्ब होता है, ओरिजिनल फॉर्म ऑफ वर्ब होता है। जो वास्तविक वर्ब का रूप होता है वही वर्ब हमारा V1 कहलाता है। तो इसके बाद आप यहां पे आप V1 सीख गए होंगे। इसके बाद V5 है। दोस्तों, तो V5 में S का प्रयोग करते हैं, ES का प्रयोग करते हैं और IES का प्रयोग करते हैं। मेरा यह नहीं कहना है कि अगर V5 पहले से है तो उसी में S, ES, IES करते हैं, ऐसा मेरा कहना नहीं है। V5 बनाने के लिए S, ES, IES का प्रयोग करते हैं। और इस बात को जान लीजिए, किसी भी वर्ब में चेंज करने के लिए, मतलब किसी भी वर्ब के फॉर्म को किसी भी वर्ब के फॉर्म में चेंज करने के लिए याद रखिएगा V1 का प्रयोग किया जाता है। अगर V1 नहीं होगा तो किसी भी वर्ब को आप V2 में, V3 में, V4 में, V5 में चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर हम V5 में चेंज करते हैं, V2 में करते हैं, V3 में करते हैं, V4 में करते हैं, तो इसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? V1 होना चाहिए। किसी भी वर्ब के फॉर्म में चेंज करने के लिए पहले से हमारे पास V1 का होना बहुत जरूरी है। तभी हम उस V1 से V2 में चेंज कर सकते हैं, V3 में, V4 में और V5 में। आप कभी भी V4 से V1 में चेंज नहीं करते हैं, V5 से V1 में चेंज नहीं करते हैं, V3 से V1 में चेंज नहीं करते हैं, V2 से V1 में चेंज नहीं करते हैं। अगर करना चाहेंगे तो हो जाएगा। जैसे मान लीजिए अभी आपके सामने हम लिखे GOES, गोज, तो गो के अंत में ES है, तो ये गोज हमारा V5 है। अगर हम कहेंगे गोज को V1 में चेंज करें, सीधा तब क्या करेंगे हम लोग? गो सीधा लिख देंगे, ES हटा देंगे। लेकिन ये तो रेयर केस में होता है। लेकिन ज्यादातर जो होता है इंग्लिश ग्रामर में रूल्स, V1 से ही V2, V3, V4 और V5 में होता है। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि V4 से V1 में, V5 से V1 में, V3 से V2 से V1 में, ऐसा नहीं होता है। V1 से ही सारे फॉर्म वर्ब के फॉर्म में चेंज किया जाता है, ध्यान रखेंगे। दोस्तों, आपके सामने में V2 है। आज हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं V2, V3 और V4। इसके अलावा भी बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा और बहुत ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होगा। आप बने रहिएगा। V2 दोस्तों वो होता है जिसमें D लगा हो, ED लगा हो। हालांकि ये फिक्स नहीं है दोस्तों, ये इस बात को हमेशा याद रखिएगा। ये बात जो आपको बता रहे हैं आपके सामने में, ये दोनों फिक्स नहीं है। इंग्लिश ग्रामर में मात्र 2 ही वर्ब फॉर्म है जो फिक्स नहीं है। फिक्स का मतलब होता है, इसका रूल नहीं है कि V2 और V3 है तो आप ED लगा लो या D लगा लो, या V3 है D, ED, EN लगा लो, ऐसा कोई रूल्स नहीं है। लेकिन कुछ वर्ब्स के लिए V2 और V3 के लिए D, ED और EN का प्रयोग किया जाता है। इस कारण से हम आपको बता रहे हैं
कि जिसमें DED हो उसे V2 कहा जाता है, लेकिन ऐसा नियम नहीं है कि आप किसी भी V1 को V2 में चेंज करने के लिए DED ही लगाएंगे। जिस तरह से V1 से V5 में चेंज करने के लिए फिक्स रूल है, आप S लगा सकते हैं, ES लगा सकते हैं, IES लगा सकते हैं, ये रूल फिक्स है V5 के लिए। लेकिन बाकी V2 और V3 के लिए ऐसा रूल फिक्स नहीं है कि हम V2 में चेंज करेंगे तो DED ही लगाएंगे या V3 में चेंज करेंगे तो DED-EN ही लगाएंगे, ऐसा कोई रूल्स नहीं है। प्राय आप V2 और V3 अगर देखेंगे तो अक्सर उसमें DED आपको दिखेगा और DED-EN V3 में दिखेगा। तो हम आपको कंफर्म कर देंगे, डिसाइड कर देंगे कि मान लीजिए D इसमें भी है, ED इसमें भी है, तो दोनों में, तो कैसे हम पहचानेंगे कि कौन सा वर्ब हमारा V2 होगा और V3 होगा। तो आप प्लीज वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि V2 किसको कहेंगे और V3 किसको कहेंगे। इस वीडियो में आप बहुत ही अच्छे से और सरल भाषा में सीखने जा रहे हैं कि V2 और V3 का सस्पिशन आज इस वीडियो में खत्म हो जाएगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, V2 D लेता है, ED लेता है, और V3 D, ED और EN लेता है, ये कहना बिल्कुल गलत होगा। लग सकता है, लगा सकते हैं, लेकिन प्रायः करके इसमें आपको देखने को मिलेगा, परंतु आप V1 से V2 में चेंज कीजिएगा तो बार बार आप DED नहीं लगा सकते हैं, ऐसा रूल नहीं है। इस पूरे V1 से लेकर के V5 तक में दो रूल फिक्स है, एक है आपका V4 के लिए और एक है आपका V5 के लिए। अगर आप V1 से V4 में चेंज करते हैं, अगर आप V1 से V5 में चेंज करते हैं तो ये फिक्स है, इसके लिए रूल फिक्स है। अगर आप V4 में चेंज करते हैं V1 से, तो V4 के लिए क्या होता है कि किसी भी वर्ब के अंत में ING का प्रयोग करिएगा तो वो हमारा क्या कहलाएगा, V4 कहलाएगा। ये रूल फिक्स है। किसी भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में अगर आप अंत में जोड़ते हैं ING, वो वर्ब हमारा V1 नहीं V4 कहलाएगा। ठीक उसी तरह से किसी भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में अगर आप जोड़ते हैं S, ES, IS तो वो हमारा कहलाता है V5। ये दो रूल्स जो है फिक्स है क्रिया के फॉर्म को चेंज करने के लिए। बाकी V2 और V3 के लिए कोई रूल नहीं होता है। इसे हमें लर्न करना पड़ता है, याद करना पड़ता है, ध्यान रखेंगे। इसे बनाने का कोई रूल्स आज तक बना नहीं है इंग्लिश ग्रामर की दुनिया में, ध्यान रखेंगे। तो अब आप ये समझ गए होंगे कि V1 वह होता है जिसमें S, ES, IES, ING, DED और EN का प्रयोग नहीं किया जाता हो, उसे V1 कहा जाएगा। और जिस वर्ब में S, ES, IS लगाया जाता हो उसे V5 कहते हैं। DED लगा हो उसे V2 कहेंगे, लेकिन लगाने के लिए आप यूज नहीं करेंगे DED। ठीक उसी तरह DED-EN अगर इसमें होता है उसे V3 कहते हैं। ठीक उसी तरह से जिसमें ING हो उसे V4 कहते हैं। अब हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि कैसे हम पहचानेंगे कौन सा V2 है और कौन सा V3 है। तो दोस्तों आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि V2 याद रखना है, V2 जो होता है वो अपने पहले ना ही हैज लेता है, ना ही हैव लेता है और ना ही हैड लेता है। तो जिस वर्ब में आप DED देखेंगे तो आप उसे V2 भी बोल सकते हैं, V3 भी बोल सकते हैं, लेकिन याद रहे आप उसे V2 तब बोलेंगे जिसके पहले ना तो हैज हो, ना हैव हो और ना ही हैड हो, तभी वह क्रिया हमारा V2 कहलाएगा, अन्यथा नहीं कहलाएगा। ठीक उसी तरह से यदि V3 में भी आप देख पा रहे हैं D है, ED है, तो उस कंडीशंस में आप ध्यान दीजिएगा, क्या इसके पहले हैज है, क्या इसके पहले हैव है, क्या इसके पहले हैड है। अगर हाँ तो यह वर्ब हमारा V3 कहलाएगा, क्योंकि V3 के पहले हैज, हैव और हैड इन तीनों में से किसी एक का प्रयोग करना जरूरी है, लेकिन V2 के पहले इन तीनों में से किसी एक का भी प्रयोग नहीं होता है। इस कारण से V2 कह देंगे और इसको V3 कह देंगे। तो आशा है कि आप इस बात को समझ गए होंगे। V2 और V3 किस प्रकार से आप पकड़ सकते हैं। हैज, हैव और हैड नहीं होकर के आ जाता हो तो उसको बोलते हैं V2। अगर हैज, हैव, हैड आकर V3 आता है तो उसको बोलते हैं V3, ध्यान रखिएगा। तो प्लीज आप इसको आप अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं। कमान, चलिए दोस्तों देखिए यहां लिखा हुआ है मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये काफी महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम को लेकर के। आपके एग्जाम में टेंस बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स करने के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। तो अगर आप ध्यान देंगे तो यहां लिखा हुआ है डू डज डिड। दोस्तों अगर सेंटेंस में लिखा हो डू डज डिड तो आप वहां पर ऑप्शन में ढूंढेंगे V1, तो V1 ही लगाना है। ऑप्शन में आपको V1 यूज करना है। और आप अभी जस्ट सीखे होंगे कि V1 क्या होता है, जिसमें कुछ भी लगा हुआ नहीं होता है। तो आपको पहले हम सिखा चुके हैं
V1 क्या होता है, V2, V3, V4 और V5 क्या होता है, देखते ही आप समझ सकते हैं कि ये V1 है, V2 है, V3 है या फिर V4 या V5 है। तो आप याद रखेंगे डू, डस, डिड वाले सेंटेंस में हमेशा ही V1 का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है कि V1 का प्रयोग तो हम समझ गए। इसके बाद है इज एम आर, कि अगर इज एम आर होता है तो उसमें V4 का प्रयोग करते हैं। V4 भी आप समझ रहे हैं कि जिसके अंत में ING लगाते हैं उसे V4 कहा जाता है। ठीक उसी तरह से तीसरा नंबर में है आपके सामने में वाज और वर। अगर वाज और वर सेंटेंस में है तो आप वहां पर V4 लगाएंगे। V4 ING वाले फॉर्म को कहते हैं। ठीक उसी तरह से अगर हैज, हैव और हैड जिस सेंटेंस में होगा उसमें हमेशा ही V3 का प्रयोग किया जाता है। तो आप जानते हैं कि डी, ईडी और EN अक्सर उसमें आपको मिलेंगे, लेकिन यह फिक्स नहीं है कि होगा ही। और V3 मानने के लिए आप ध्यान देंगे हैज, हैव, हैड होगा तो वह क्या लेगा, V3 लेगा। इसके बाद है आपका 5 नंबर में, अगर सेंटेंस में आपको यस्टरडे दिख जाए, यस्टरडे, लास्ट डे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट टाइम, तो इनमें से कुछ भी अगर दिखता हो तो आप V2 यूज करेंगे। V2, जी हाँ दोस्तों, यस्टरडे का मतलब होता है बीता हुआ कल, लास्ट डे का मतलब होता है बीता हुआ दिन, लास्ट मंथ मतलब होता है बीता हुआ महीना। मतलब जो भी पिछले महीने की बात हो, बीते हुए समय की बात हो, बीते हुए एक्शन की बात होती है तो वहां हम लोग V2 का प्रयोग करते हैं। आगे है आपका जिसमें हैज बीन हो, जिस सेंटेंस में हैव बीन हो या हैड बीन हो या साथ ही साथ बी हो, हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन या बी, वो हमेशा V4 लेता है दोस्तों। नंबर 6 कंप्लीट हो गया है। नंबर 7 की ओर आइए। तो मॉडल्स जो होता है, जितने भी मॉडल्स की संख्या है, सभी मॉडल्स वर्ब हमेशा V1 लगता है। जैसे सेल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आउट टू, यूज टू, ये सभी के सभी क्या लेते हैं, V1 लेते हैं। तो मॉडल्स जो होता है हमेशा ही वर्ब का पहला रूप रहता है। इसी V1 को हम लोग क्या कहते हैं, बेस फॉर्म कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को बेस फॉर्म भी कहा जाता है। यदि सेंटेंस में टू लगा हो, यदि सेंटेंस में कहीं पर भी अगर टू लगा हो और बोला जाए कि कौन से वर्ब का प्रयोग होगा तो वहां आप V1 यूज करेंगे। तो इतना जो कॉन्सेप्ट आपके सामने रखा गया है दोस्तों, इस कॉन्सेप्ट को आप एकदम अच्छे से याद करके रिवीजन करके जाएंगे। आपको एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, सारा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा टेंस फॉर्म से या टेंस से जुड़े हुए सेंटेंसेस को। दोस्तों फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में। नमस्कार।